मिनट सुनो मौलाना साहब, वंदे मातरम नहीं बोल सकते ना? बोलो हाँ या ना? इसीलिए भाग रहे हो ना टॉपिक से। अब टॉपिक पे जब मैं कह रहा हूँ कि पानी अगर खराब है और 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 10% तो बीमार पड़ते। भारत के मुस्लिम लकी इसलिए हैं क्योंकि वो अपने मजहब में जैसे चाहे वैसे इबादत कर सकते हैं। और भाई साहब, जहां वंदे मातरम वाले हैं वही दुनिया में इकलौते ऐसा मुस्लिम आबादी है जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते। वरना जहां निजाम मुस्तफा हो जाता है, पाकिस्तान में रावलपिंडी में धमाके होते हैं, काबुल में धमाके होते हैं, सीरिया में धमाके होते हैं, इराक में धमाके होते हैं। तो मुस्लिमों का भी जो भाईचारा आपस में है वो वंदे मातरम की वजह से। कई मुस्लिम देश हैं जहां पर जो भी राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ी चीजें हैं, अगर आप उसकी इज्जत नहीं करते हैं तो सजा तक का प्रावधान है। जैसे मलेशिया में राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करने पर 100 रिंगिट का जुर्माना या 1 महीने की जेल हो सकती है। तुर्की में राष्ट्रीय प्रतीक जिसमें राष्ट्रीय गान भी शामिल है, उसके अपमान पर 6 महीने से 2 साल की सजा का प्रावधान है। सऊदी अरब में फ्लैग लॉ के तहत राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अपमान पर 1 से 3 साल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। ईरान में राष्ट्रीय गान के अपमान पर अदालत जितने दिन चाहे उतने दिन की जेल की सजा सुना सकती है। और इंडोनेशिया में राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान पर 10 साल तक की जेल, भारी जुर्माना। फिर सैयद साहब ये बताइए, सैयद जवाद साहब, इतना बवाल क्यों? राष्ट्रगीत गाने में क्या दिक्कत है? बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए, नई भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, वंदे मातरम को लेकर के कोई ऐतराज नहीं। लेकिन तारीख अगर देखेंगे तो जहां सुधांशु भाई ने बात करी 1975 और बात कर रहे थे 1875 की, जैसे लिखा गया, तो ये संघ के लोग, जो लोग वंदे मातरम कहते हुए देश की जंग आजादी की लड़ाई में कूद रहे थे, आरएसएस के लोग उस वक्त क्या कर रहे थे? इनका क्या लेना देना वंदे मातरम से? उस वक्त जाते ना, फांसी के फंदे को चूमते ना, तख्त को चूमते ना, किसी ने नहीं चूमा। और जो इनकी आइडियोलॉजी है, जो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ना इनकी आइडियोलॉजी जो है वो इस देश की है, ना इनकी पोशाक इस देश की है, ना इनकी विचारधारा इस देश की है। 52 साल तक तिरंगे का जिन्होंने अपमान करा, जिन्होंने संविधान को नहीं एक्सेप्ट करा, आज वो आए हैं लाइन पे, मुबारक हो, अच्छी बात हो। लेकिन जब वंदे मातरम की बात कहते हैं तो उसमें कहा जाता है कि इस देश के अंदर ठंडी ठंडी हवाएं हैं, खूबसूरत फूल हैं, पुष्प हैं।